श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर गोविंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज का सवाल है तेजस प्रभु द्वारा पूछा गया। प्रभु है मीटिंग में? ओके। सवाल है, प्रभु जी, few months back while discussing about varnas, you had told that each varna again have sub-varna like Kshatriya, Brahmin. Can you explain those varnas? Do all varna have sub-varnas and how do people in them act? Okay. तो भगवद गीता में भगवान बताते हैं चतुर्वर्ण्यम मया सृष्टम डैश डैश विभागशः। कोई बता सकते हैं? Fill in the blanks. प्रभु जी, गुण कर्म। थैंक यू। तो गुण एंड कर्म विभागशः। तो ब्रॉडर जो कैटेगराइजेशन है वर्णास की, दैट इज बेस्ड ऑन देयर कर्म, बेस्ड ऑन देयर गुण। तो जो हमने देखा है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र, तो व्यक्ति के कैसे गुण हैं उसके अनुसार उसको या तो ब्राह्मण कैटेगरी में डाला जाएगा, या तो क्षत्रिय, या तो वैश्य, या तो शूद्र। अभी हम अगर इस पर्टिकुलर एक वर्ण के अंदर जाते हैं, जो ब्राह्मणस की जो कम्युनिटी है, अभी एक कैटेगरी वाले सब साथ में रहेंगे ना, जनरली ब्राह्मण लोग सब साथ में रहेंगे, क्षत्रिय सब साथ में रहेंगे। तो ब्राह्मणों की जो कम्युनिटी है उसके अंदर कुछ लोगों का कर्म जो रहता है, हमने पहले ही डिस्कस किया कि गुण कर्म विभागशः, ये ब्रॉडर कैटेगराइजेशन ऑफ बेस्ड ऑन गुण। अभी उसके अंदर ब्राह्मणों के अंदर कुछ ब्राह्मण रहेंगे जिनका कर्म रहेगा क्षत्रिय वाला। तो वो लोग क्या करेंगे, वो ब्राह्मण की कम्युनिटी के अंदर वो एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे। तो उनका थोड़ा बहुत, उनका जो स्वभाव है वो थोड़ा क्षत्रिय वाला भी है। तो जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं, अगर नंद महाराज की, कृष्ण के जो पिताजी हैं, उनकी अगर हम एग्जांपल लेते हैं, तो उनका वर्ण जो था दैट वाज वैश्य। लेकिन वैश्य कम्युनिटी के अंदर ही वाज द किंग, ही वाज लाइक द हेड ऑफ द होल वैश्य कम्युनिटी। तो वो क्या हो गए, वो हो गए वैश्य क्षत्रिय, क्योंकि उनका गुण जो है वो वैश्य का है। अल्टीमेटली वो एज अ लीडर ऑफ द वैश्य कम्युनिटी ऑल्सो, उनका प्राइमरी काम क्या था, गोरक्षा एंड वाणिज्य, गोरक्षा गाय की रक्षा करना और खेती वगैरह की उपज करना। लेकिन उस कम्युनिटी के अंदर ही वाज एक्टिंग एज अ लीडर, सो ही वाज अ वैश्य क्षत्रिय। फिर उसमें से ही कुछ होंगे जो कि गाइडेंस देने वाले होते हैं, जैसे उनके जो भाई थे, नंद बाबा के जो भाई थे, नाम था उनका उपनंद। तो जो उपनंद थे, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है क्या नाम था उनका, ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट। तो कभी भी पूरे कम्युनिटी में अगर किसी को कुछ कंफ्यूजन होता था, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स होते थे, मेरी आवाज आ रही है ना, आसपास भी ऑफिस उनको डिस्टर्ब ना, इसलिए मैं थोड़ा दिमाग बोल रहा हूँ। तो उस कम्युनिटी में अगर किसी को कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह आते थे तो सब लोग आके उपनंद के पास आके डिस्कस करते थे, उनका गाइडेंस सीख करते थे। तो ही इज अ काइंड ऑफ वैश्य ब्राह्मण, सो लाइक दैट। तो ब्रॉडर कैटेगराइजेशन है दैट इज बेस्ड ऑन गुण, और उसके अंदर कम्युनिटी के अंदर देयर इज अ सब कैटेगराइजेशन दैट इज बेस्ड ऑन कर्म विद इन दैट कम्युनिटी। तो वैसे करके फिर ब्राह्मण क्षत्रिय, ब्राह्मण वैश्य, ब्राह्मण शूद्र। जैसे अभी ये जो है अपने फिर उसके बाद क्षत्रिय ब्राह्मण, तो जैसे युधिष्ठिर महाराज हैं, उनको हम क्षत्रिय ब्राह्मण बोल सकते हैं काइंड ऑफ, क्योंकि उनका ब्राह्मणिकल नेचर था। तो क्षत्रिय थे बट ब्राह्मणिकल एक्टिविटीज भी करते थे वो। सो वैसे होता है वो। इज दैट क्लियर? हरे कृष्णा, तेजस प्रभु।
Is that clear? Or you have some more doubts in that? Is to है कि नहीं? Okay. Can Shudras also have further classifications? हाँ, तो शूद्रस में भी वैसे ही करते हैं. शूद्रस में जो थोड़ा ज्यादा बुद्धिमान है उसको हम बोल देंगे शूद्र ब्राह्मण. तो शूद्रस में से जो एडमिनिस्ट्रेशन करेगा उसको बोलेंगे शूद्र क्षत्रिय. तो हर एक के अंदर है ये, हर एक वर्ण के अंदर सब वर्ण भी रहते थे. अभी आज के जमाने में अभी बोलूं कि नहीं बोलूं, मुझे डर लग रहा है, आप लोग बुरा मान जाएंगे. आज के जमाने एक्चुअल में शूद्र का डेफिनेशन क्या है एज पर द शास्त्र? तो बता सकते हैं व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ शूद्र? सर्विस करना, सर्व करना लोगों को. क्या? सर्व करना लोगों को, सर्विस. ओके, सर्व तो सभी करते थे, ब्राह्मण भी करते थे, सभी करते. लेबर वर्क जो करते हैं. ओके, ठीक है, ये थोड़ा एक्सटर्नल हो गया डेफिनेशन. ठीक है, देखिए एक सिंपल सा क्राइटेरिया है जो शूद्र को सबसे अलग करता है. शूद्र इज ए पेड वर्कर. तो जो भी पेड होता है दैट इज अ शूद्र. तो इसलिए मैंने पहले बोला कि बुरा लगेगा. तो इसीलिए हमारे शास्त्र बोलते हैं कलौ शूद्र संभव. तो कलियुग में हर एक व्यक्ति शूद्र है. कलियुग एवरीवन इज अ शूद्र. तो किसी को बुरा मानने की जरूरत नहीं है. नोबडी नीड्स शुड गेट हर्ट, क्योंकि हम सभी हैं. सो शूद्र भाई हम सभी भाई, हम सभी शूद्र हैं. सो अभी आप एक कंपनी का एग्जांपल अगर आप लेते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन का, तो उसमें हर एक व्यक्ति पेड है. तो हर एक व्यक्ति शूद्र है. बट उस कंपनी में भी कोई तो R&D डिपार्टमेंट में है, कोई तो एडमिन डिपार्टमेंट में है, कोई डायरेक्टली लेबर वर्क कर रहा है. सो दैट इज शूद्र ब्राह्मण, शूद्र क्षत्रिय, शूद्र वैश्य, शूद्र. सेल्स में है तो शूद्र वैश्य. बट जहाँ पे पेमेंट आ गया मीन्स दैट पर्सन इज शूद्र. क्योंकि पेमेंट मतलब पर्सन इज नॉट इंडिपेंडेंट. बाकी के जितने भी 3 कैटेगरीज थे, ब्राह्मण इंडिपेंडेंट था, राइट? क्षत्रिय इंडिपेंडेंट था, वो ब्राह्मण के अंडर काम करता था बट उनकी सैलरी के अधीन नहीं था. और वैश्य भी खुद से हर चीज उप जाता था, वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं था सैलरी के लिए. सिर्फ एक ही कास्ट, एक ही वर्ण था जो डिपेंडेंट था दूसरों पे सैलरी के लिए, दैट वाज शूद्र. So that is the defining quality of a Shudra. So when we say everyone is a Shudra, so is it according to Guna or further classification of Karma? जो मैंने बोला उसके हिसाब से everyone is a Shudra because everyone is getting paid. And गुना भी हम बोल सकते हैं क्योंकि अल्टीमेटली आज के जमाने में प्योर ब्राह्मण, प्योर वैश्य, प्योर क्षत्रिय कहाँ है? Hardly anyone is there. इवन मैं तो बोलूंगा इवन प्योर शूद्र होना भी बहुत बड़ी बात है आज के जमाने में. कि शूद्र के भी बहुत क्वालिफिकेशंस रहते थे. शूद्र जो रहते थे नॉनवेज वगैरह नहीं खाते थे. ये जो नॉन वेजिटेरियंस हैं दे आर बिलो शूद्र आल्सो, राइट? शूद्र के नीचे भी अलग अलग ये आते हैं, यवन, म्लेच्छ, चंडाला. ये सब जो है दीज आर बिलो शूद्र आल्सो. So even being a Shudra is also very high level of thing, right? Anyways, that is another topic. So now we'll go to our today's shloka. आज के जमाने में अगर कोई प्योर शूद्र भी मिल गया ना, we should respect them very much. तो आज का हमारा श्लोका है 6.44. सभी कृपया मेरे पीछे करें. पूर्वाभ्यासेन तैनेव ह्रियते यवशोऽपि सः. जिज्ञासु अपि योगस्य शब्दब्रह्माति वर्तते. Okay, quickly can someone recite? एक, टिक टिक 2, टिक टिक 3, टिक टिक 4. Yes, Shreya.
पूर्वाभ्यासेन तैनैव ह्रियते हे अवसोऽपिह जिज्ञासुरपि योग्यस्य शब्दप्रभाति वर्तते। तो साधु साधु, थैंक यू श्री माता जी। कौन पढ़ने वाले हैं? ओके, रामेश्वर प्रभु जी, कैन यू हैंड इट? Hare Krishna. By virtue of the divine consciousness of his previous life, he automatically become attracted to the yogic principles, even without seeking them. Such an inquisitive transcendentalist stands always above the ritualistic principles of the scriptures. Hare Krishna. हरे कृष्णा, थैंक यू प्रभु जी। तो जो भी व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन का पालन करना शुरू करता है, तो या तो वो इस जन्म में उसको सिद्ध कर लेता है, सिद्ध करके वो इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति प्राप्त करके वो भगवत धाम चले जाता है। या फिर अगर वो सिद्ध करने से पहले ही अगर उसकी मृत्यु हो जाती है, अगर वो शरीर छोड़ना पड़ता है उसको, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगले जन्म में फिर वो उसके आगे से कंटिन्यू करता है। तो अभी इस संसार में, अभी हमारा जो कंटेम्पररी संसार है, हमारे आसपास जितने भी लोग हैं, उसमें दो प्रकार के लोग हैं। एक प्रकार के लोग कौन हुए? जिन्होंने पिछले जन्मों में भक्ति की हुई है अच्छी खासी, और कंटिन्यू करते करते उनको शरीर छोड़ना पड़ा, और अभी आगे का कंटिन्यू करने के लिए इस जन्म में वो आगे कंटिन्यू करेंगे। और दूसरी कैटेगरी है जनरल लोगों की, जो इस कैटेगरी में नहीं आते, जिन्होंने पहले भक्ति करके, मतलब ऑफकोर्स हर किसी व्यक्ति ने कभी ना कभी तो भक्ति की होगी कुछ ना कुछ स्तर पे, बट उसका प्रोग्रेशन प्रॉपर स्टार्ट नहीं हुआ है। मतलब ठीक है, कभी कभार कभी चरणामृत पी लिया कभी भगवान का, कभी कुछ तो सेवा कर ली अनजाने में, बट प्रॉपरली भक्ति प्रैक्टिस करना वो अलग बात होती है उसमें। तो पहला कैटेगरी जो प्रॉपर भक्ति प्रैक्टिस करते करते उसको भी कंटिन्यू करने के लिए इस जन्म में लिया है उसने, इस जन्म में वो कंटिन्यू करेगा, दैट इज फर्स्ट कैटेगरी। दूसरा कैटेगरी कि साधारण लोग, सामान्य लोग। अभी ये जो श्लोक है इसमें हमको समझ में आता है, भगवान बताते हैं लिटमस टेस्ट। भगवान बताते हैं कि कैसे हमको समझेगा कि कौन व्यक्ति है जिसने पिछले जन्म में भक्ति की हुई है और कौन व्यक्ति साधारण है। तो कैसे पता चलेगा हमें कि किसने पिछले जन्म में भी भक्ति की है? उसका क्वालिफिकेशन यहाँ पे क्या बताया, उसकी क्वालिटीज क्या बताई है कि वो ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट हो जाएगा योगिक प्रिंसिपल्स के तरफ। मतलब भक्ति योग जो है, भक्ति जो है, अध्यात्म जो है, वो उसको नेचुरली अट्रैक्ट करेगी। अगर वो कभी भगवान का दर्शन लेगा या कभी भक्तों को देखेगा संकीर्तन करते हुए, या कभी वो भगवत गीता पढ़ेगा या भगवत गीता की क्लास अटेंड करेगा, तो नेचुरली उसका अट्रैक्शन होगा। कहाँ से आ रहा है वो नेचुरल अट्रैक्शन? वो आ रहा है उसके पिछले जन्म से। उसको जबरदस्ती किसी को बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी उसको अट्रैक्ट करने के लिए, नेचुरली उसको स्वाभाविक आकर्षण होगा। ठीक है, तो ये पहला क्वालिफिकेशन बताया है। और दूसरा क्वालिफिकेशन बताया है कि वो रीति रिवाजों में नहीं फंसेगा। वो ये जो रीति रिवाज हैं, इन सभी रीति रिवाजों का जो सार है, उस सार को ग्रहण करने का प्रयास करेगा वो। क्योंकि हम देखेंगे तो आज के जमाने में, मतलब अगर हम अपने हिंदू सभ्यता को देखते हैं, हिंदू धर्म को देखते हैं, तो इसमें ऑलमोस्ट हर एक व्यक्ति है जो रीति रिवाजों का पालन करता है। लोग घंटी बजाते हैं, सुबह अलग चालीसा पढ़ते हैं, और दिया जलाते हैं, टीका लगाते हैं, राइट, मंदिर में जाते हैं, अर्पण करते हैं, अलग अलग चीजें, नारियल फोड़ते हैं, और अलग अलग त्योहार मनाते हैं। त्योहार में बहुत स्ट्रिक्टली वो अलग अलग
पूजा पाठ करते हैं और दान धर्म करते हैं, और अधिकांश लोग इसमें ही सेटिस्फाइड रहते हैं। उनको लगता है कि अरे हम तो बहुत धार्मिक हैं, और हम धार्मिक क्यों हैं, हम स्पिरिचुअलिस्ट क्यों हैं, हम रिलीजियस क्यों हैं, क्योंकि हम ये सब चीजें करते हैं एंड वी आर हैप्पी विद दैट ना, संतुष्ट रहते हैं वो कि चलो हमने वो। जब भक्तों को देखेंगे तो वो बोलेंगे अरे इतना सीरियसली क्यों ले रहे हैं भक्ति को, हम भी तो भक्ति करते हैं, हम भी तो रोज सुबह शाम भगवान को दिया जलाते हैं ना, हम भी जब भी हम भी संडे को मंदिर आते हैं, फिर मंडे को हम किनके पास जाते हैं, शिव जी के पास जाते हैं, ट्यूसडे को हम जाते हैं गणेश जी के पास, गणेश जी, और वेडनेसडे को सॉरी टाइम टेबल थोड़ा बिगड़ गया। ट्यूसडे को हनुमान जी, वेडनेसडे को गणेश जी, थर्सडे को कोई कौन है, थर्सडे को लक्ष्मी देवी, हाँ, फ्राइडे को संतोषी माता, सैटरडे को पार्टी, शनि भगवान, या सैटरडे को शनि भगवान, शनि महाराज, शनि देव के दिन, शनिवार के दिन शनि देव, और संडे के दिन सूर्यदेव, जिससे हर जगह पे हम अर्जी लगा देंगे, जिसने सुना वो हमारा भगवान, और नहीं तो क्या है, हफ्ते में एक बार हम किसी न किसी मंदिर में जाके मत्था टेक के आ जाएंगे, बस हो गई हमारी भक्ति। तो कुछ लोग ऐसे रीति रिवाजों में संतुष्ट हो जाते हैं और उनको लगता है बहुत कर दिया हमने। लेकिन ये जो रहते हैं, ये जो कैटेगरी है कि इन्होंने पिछले जन्म में योगा प्रैक्टिस किया है, भक्ति की है, इनको इसमें उतनी रुचि नहीं रहती। मतलब कैसे रहता है, स्पिरिचुअलिटी मतलब दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। एक है कि हम रिचुअल्स का जो पालन करते हैं, रिचुअल्स भी जरूरी है, रीति रिवाज भी जरूरी है, और दूसरा है फिलॉसफी। फिलॉसफी मतलब ज्ञान, भगवान के बारे में ज्ञान, ठीक है, जो ज्ञान है, तो दोनों जरूरी हैं, ज्ञान भी जरूरी है और रिचुअल भी जरूरी है। और प्रभुपाद बोला करते थे कि फिलॉसफी विदाउट रिचुअल्स इज सिंपली स्पेकुलेशन, कुछ तो मनगढ़ंत सोचते जा रहे हैं बस। एंड फिलोसफी एंड रिचुअल्स विदाउट फिलोसफी, ज्ञान के बिना जो हम सिर्फ रीति रिवाजों का पालन करते हैं, वो सिर्फ फेनेटिसिज्म है। फेनेटिसिज्म है, नहीं तो सेंटिमेंटलिज्म है। सेंटिमेंटलिज्म मतलब भावुकता है सिर्फ, या फिर फेनेटिसिज्म मतलब कट्टरपंथी है। ठीक है, बस हम खुद को दिखा रहे हैं कि हम बहुत बड़े हिंदू हैं, हम बहुत बड़े धार्मिक हैं, इसलिए हम रिचुअल्स को पालन कर रहे हैं। तो दोनों जरूरी हैं, लेकिन जो पिछले जन्म से जिन्होंने योगा का प्रैक्टिस किया है, वो फिलोसॉफी के प्रति ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। वो फिलोसॉफी, वो तत्व ज्ञान जो है, उसके प्रति ज्यादा उनका आकर्षण रहता है, और वो सार देखते हैं, वो सारे जितने भी रीति रिवाज हैं, जितना भी आध्यात्मिक पद्धतियां हैं, उन सबका सार ग्रहण करने का प्रयास करते हैं। उनको संतुष्टि नहीं मिलती पूजा पाठ देख के, या पूजा पाठ करके उनको संतुष्टि नहीं मिलती। मतलब उनको लगता है कि क्या ही हो रहा है ये सब, मतलब इतना ये सब रिचुअल्स वगैरह पालन कर रहे हैं अलग अलग, बट उनको लगता है कि रिचुअल्स क्यों करना है, क्या मिलेगा इनको करके, और इसमें सेटिस्फैक्शन नहीं है, उनको उसका सार जानना है। तो ये जो लोग रहते हैं, इससे हमें पता चलता है कि ये लोगों ने पिछले जन्म में भक्ति की है। दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद जस्ट रिचुअल्स। और असल में देखा जाए तो रिचुअल्स जो हैं, जितने भी रीति रिवाज हैं, उनसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है उनका सार। और उनका सार क्या है? उनका सार है भक्ति। तो ये जो लोग हैं, ये रीति रिवाजों में अटके नहीं रहते, ये लोग सार ग्रहण करते हैं, और जो रीति रिवाज हैं उनको पालन करते हैं उस सार के एप्लीकेशन के रूप में। कि अल्टीमेटली सार क्या है? अल्टीमेटली सार है भगवान की शरण लेना, भगवान को प्रसन्न करना। और भगवान की शरण हम कैसे लेंगे, भगवान को हम प्रसन्न कैसे करेंगे? इन रीति रिवाजों का पालन करके। सो दे आर मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स द एसेंस। जैसे बहुत अच्छा उदाहरण आता है इसमें श्रीमद् भागवतम में, कि एक बार कुछ ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे थे,
और कृष्ण और उनके जो गोप सखागण है वो सब बाजू के ही जंगल में वो खेल रहे थे आपस में। और कृष्ण ने बोला कि मुझे बहुत भूख लगी है, और उन्होंने गोप सखागण को बोला कि पास में ही एक गांव में ब्राह्मण जो है वो यज्ञ कर रहे हैं, आप उनसे जाके मांगिए। वो अगर आप उनको कृष्ण बोलेंगे तो वो शायद नहीं देंगे, लेकिन आप उनको बोलिए बलराम को भूख लगी है, तो बलराम का नाम सुन के वो डेफिनेटली दे देंगे। तो जब वो गए वहां पे मांगने के लिए, तो वो यज्ञ जो ब्राह्मण थे वो लोग यज्ञ के रीति रिवाजों में इतने बिजी थे कि उन्होंने ध्यान भी नहीं दिया इनकी तरफ, बच्चों की तरफ। अभी कैसे रहता है, अगर आप किसी व्यक्ति को की प्रशंसा करते हैं तो खुशी होती है उसको, अगर आप उसकी आलोचना करते हैं, उसको डांटते हैं, तो उसको थोड़ा दुख होता है। लेकिन सबसे ज्यादा दुख कब होता है व्यक्ति को, जब आप उसको इग्नोर कर देते हैं। इग्नोर करना सबसे बड़ा दुख देता है व्यक्ति को। तो यहाँ पे ये जो ब्राह्मण थे, इन्होंने उनको डांटा भी नहीं, इन्होंने इग्नोर ही मार दिया डायरेक्ट, राइट। इनको देखा भी नहीं, ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि वो दिखाना चाहते थे कि हम रीति रिवाज में इतने बिजी हैं, हमारा बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे यज्ञ चल रहा है। तो अभी उसके आगे फिर और लीला आगे बढ़ती है। लेकिन यहाँ पे ये जो यज्ञिक ब्राह्मण है, ये भले ही रीति रिवाजों में बहुत ज्यादा बिजी हों, बट उनके सारे रीति रिवाज यूजलेस है, दे आर विदाउट एनी यूज। व्हाई? क्यों यूजलेस हैं? क्योंकि उन्होंने उसका सार नहीं समझा कि हमें भगवान की सेवा या भक्ति करनी चाहिए। हाँ, अभी सारे जितने भी रीति रिवाज कर रहे हैं, वो यज्ञ कर रहे हैं, उसका पर्पस क्या है उन यज्ञों का? उन यज्ञ का पर्पस है कृष्ण को प्रसन्न करना, भगवान को प्रसन्न करना। अभी यहाँ पे भगवान खुद आके अपने भक्तों को भेज रहे हैं कि अरे कुछ तो लेकर आओ, मुझे खाने की भूख लगी है मुझे। और यहाँ पे ये भगवान के जो पार्षद है उनको इग्नोर मार रहे हैं, तो पर्पस ही सॉल्व नहीं हुआ ना। मतलब वो डिटेल्स में इतने बिजी हो गए कि सार को इग्नोर कर दिया, सार को ही छोड़ दिया, डिटेल्स में इतने बिजी हो गए। तो इस प्रकार से रीति रिवाज जरूरी हैं, बट हमें रीति रिवाजों से ज्यादा इंपॉर्टेंट है भक्ति। भक्ति इज मोर इम्पोर्टेंट देन रीति रिवाज। जैसे एक हमारे चैतन्य चरित्रामृत में एक बहुत सुंदर लीला आती है। एक काइंड ऑफ जमींदार थे जिनका नाम था सुबुद्धि राय। तो सुबुद्धि राय जो थे, ये इनके घर में एक नौकर था, छोटा सा, मतलब नौकर मतलब ऐसा नौकर की तरह ट्रीट नहीं करते थे, वो उसको अपने बच्चे की तरह ट्रीट करते थे। और कभी कभी उसको थोड़ा कभी गुस्से में आके या फिर उसको करेक्शन देने के लिए वो उसको कभी कभी मारते भी थे, थोड़ा जैसे बच्चों को मारते हैं ना, अपने बच्चे की तरह ट्रीट करते थे। तो जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है, वो बच्चा जो था वो मुस्लिम बैकग्राउंड से था, ओके। तो वो बच्चा जब बड़ा हो जाता है, तो बड़ा होने के बाद वो बहुत बड़ा नवाब बन जाता है, नवाब हुसैन शाह बन जाता है। और वो जो नवाब है वो बहुत रिस्पेक्ट करता था सुबुद्धि राय की, क्योंकि उनके पिता तुल्य थे वो। लेकिन उसकी जो बेगम थी, उसकी जो पत्नी थी, उसने जब उसके शरीर पे वो जो मार के निशान दिखे तो उससे रहा नहीं किया, और वो बोली कि कुछ भी करके मैं तुमसे खफा हूँ। मैं थोड़ा उनके मूड में जाके बोल रहा हूँ, मैं तुमसे थोड़ी खफा हूँ, और अगर तुम्हें मुझे शांत करना है तो तुम्हें ये जो सुबुद्धि राय है इसकी जान लेनी पड़ेगी, तभी मैं शांत होंगी। ऐसा बोलती है वो, कि उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति को ऐसे टॉर्चर करने की, मारने की। तो बोले अरे टॉर्चर की क्या बात है, वो मेरे पिता तुल्य थे, पिता अपने बच्चों को मारते ही नहीं है कभी, मारते कि नहीं मारते हैं पिता अपने बच्चों को। तो वो बोली नहीं फिर भी मेरे पति हो तो मैं ऐसे कैसे झेल सकती। तो वो बोली कि ठीक है, अगर तुम मार नहीं सकते उनको, जान नहीं ले सकते, तो कम से कम तुम्हें उनको उनके धर्म से पतन करवाना पड़ेगा, मतलब तुम उन्हें मुस्लिम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यू हैव टू कन्वर्ट हिम इनटू अ मुस्लिम, ओके। तो उस जमाने में जो हमारे क्या बोलते हैं कास्ट सिस्टम जो है वो बहुत ही रिजिड था और बहुत ही नॉनसेंस काइंड ऑफ था। तो उस समय पे
अगर किसी मुस्लिम व्यक्ति ने अगर किसी हिंदू के ऊपर पानी भी छिड़क दिया तो खत्म, अब वो फिर उसके बाद से मुस्लिम, उसके बाद से जो पूरा हिंदू कम्युनिटी था वो उसको आउटकास्ट कर देता था पानी छिड़कने से। बस नॉर्मल सादा पानी उसने अपने हाथ से लेके सादा पानी छिड़क दिया तो आज से ये हिंदू समाज से बहिष्कृत हो जाता था। इसलिए मैंने बोला नॉनसेंस था बहुत। तो वो जो नवाब हुसैन शाह था उसने वही किया, उसने पानी ले जाके उसके ऊपर छिड़क दिया और बोला आज से तुम मुस्लिम। और जो पूरा हिंदू कम्युनिटी था उसने उनको पूरा बहिष्कृत कर दिया सुबुद्धि राय को। और वो परेशान है भी कि उनको पूरा आउटकास्ट कर दिया, कोई उनको इज्जत नहीं दे रहा है, सब उनको यवन यवन कह के पुकार रहे हैं कि मुस्लिम जो रेस है उसको यवन रेस बोला जाता है, बिलो द वर्णाश्रम धर्म। तो बहुत सारे ब्राह्मण इसके पास गए, वो गए काशी में, वृंदावन नहीं, काशी में गए, अलग वाराणसी में गए। और वहां पे जाके ब्राह्मणों से जब उन्होंने पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए, अभी मुझे वापस से अपने कास्ट में आना है, मुझे वापस से वर्णाश्रम में आना है, तो उन सबने शास्त्रों का अध्ययन किया और उनको एक कंक्लूजन बताया कि आपको एक चीज करनी होगी बस। और वो क्या है, किसी को पता है क्या बताया उनको? नहीं पता। तो उनको बताया गया कि आपको घी पीना है, घी, ओके, उबला हुआ घी, आपको कंटिन्यूअसली उबला हुआ घी पीना है, उबलता हुआ घी पीना है। और कब तक पीना है? जब तक आपका शरीर नहीं छूट जाता तब तक आपको वो उबलता हुआ घी पीना है, क्योंकि घी शुद्ध होता है। और अभी आपका जो शरीर है वो अपवित्र हो गया है, क्योंकि अभी वो मुस्लिम ने पानी छिड़क दिया उसके ऊपर, तो वो अपवित्र हो गया है। तो अगर आपको पवित्रीकरण करना है खुद का, तो इस शरीर को छोड़ना होगा क्योंकि अपवित्र हो गया है। और आपका शुद्धिकरण कैसे होगा? शुद्ध उबलता हुआ घी पी के। आपको शुद्ध उबलता हुआ घी पीते पीते जाना है, पीते जाना है, पीते जाना है, जब तक आपका शरीर नहीं छूट जाता। मतलब आपको बेसिकली मरना होगा, काइंड ऑफ ऐसा तरीका बताते हैं उनको। तो अभी क्या लगता है किया होगा उन्होंने? वो शरीर छोड़ने की जगह उन्होंने वो वाराणसी छोड़ दिया और वहां से आए, फिर वो भटकते भटकते परेशान एकदम होके वो चैतन्य महाप्रभु के पास आए। तो चैतन्य महाप्रभु के पास आके उन्होंने जब पूरा ये वृत्तांत आया और उन्होंने उनको बताया कि ब्राह्मणों ने मुझे ऐसा बताया, तो चैतन्य महाप्रभु जोर जोर से हंसे और बोले कि ये सब करने की कुछ जरूरत नहीं है, घी भी पीने की कुछ जरूरत नहीं है, लगे तो वो घी मुझे दो। अभी ये नहीं बोला उन्होंने, बट आई एम जस्ट एडिंग सम। तो वो बोले कि ये सब करने की कुछ जरूरत नहीं है, तुम बस वृंदावन जाओ और वृंदावन में जाके वहां पे तुम हरि नाम का जप करो। तुम बस भगवान का जो शुद्ध नाम है, ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है, इसका जप करो और वैष्णवों की सेवा करो। बस अगर तुम ये हरे कृष्ण महामंत्र का जप करोगे, वैष्णवों की सेवा करोगे, तो तुम हिंदू क्या, तुम ब्राह्मणों से भी श्रेष्ठ हो जाओगे। क्योंकि हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने से हम वैष्णव बनते हैं। वैष्णव मतलब भगवान के प्रिय बनते हैं। तो भगवान का जो प्रिय है वो ब्राह्मण से भी ऊंचे स्तर का है। तो दैट वाज द सॉल्यूशन दैट चैतन्य महाप्रभु गिव टू दैट सुबुद्धि राय। और तब जाके फिर वो आगे बहुत बड़े भगवान के भक्त बने, बहुत बड़े संत बने वो। तो इस प्रकार से हमको समझ में आता है कि जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो रीति रिवाजों में नहीं फंसेगा, वो रीति रिवाजों के सार पे जाएगा। और सभी का सार क्या है? जितने भी रीति रिवाज हैं सबका सार क्या है? उन सबका सार है भक्ति, सबका सार है भगवान को प्रसन्न करना, भगवान की सेवा करना, भगवान के लिए प्रेम जो है वो पुनर्जीवित करना। दैट इज द एसेंस ऑफ ऑल रिचुअल्स, ऑल स्क्रिप्चर्स। तो जैसे और भी काफी सारे ऐसे उदाहरण आते हैं जिसमें कि लोग जो है वो जब डिटेल्स में फंस के रह जाते हैं। जैसे एक बार प्रभुपाद और उनके शिष्य, नए शिष्य आए थे भारत में पहली बार, तो उनको बहुत उत्सुकता थी कि हम वृंदावन में हम अलग अलग जगह पे जाके हम मंदिर घूमेंगे और वहाँ पे वैष्णवों से, ब्राह्मणों से मिलेंगे हम। तो एक मंदिर में जाते हैं, ये सब विदेशी भक्त हैं प्रभुपाद के, ये सभी उस मंदिर में जाके क्या हो गया, सब थम्स अप दे रहे हैं, सबको पता है कि ऑलरेडी फर्स्ट टाइम।
ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, अभी थम्स डाउन बंद कर दीजिए, डिमोटिवेटिंग लग रहा है। सो ऐसे ही ये जो भक्त हैं ये एक मंदिर में जाते हैं और वहां पे एक ब्राह्मण जो है वो बहुत एकदम स्ट्रिक्टली वो सारे रिचुअल्स का पालन कर रहे हैं और वर्शिप कर रहे हैं एकदम डिटेल्स में जाके। और ये जो शिष्य हैं इनसे जब वो मिलते हैं ब्राह्मण तो बहुत खुश होते हैं और इन शिष्यों को बोलते हैं कि आप अभी अच्छे से आप भक्ति करो, अच्छे से आप प्रचार करो, मेरा पूरा आशीर्वाद है आपको कि आप अच्छे से भक्ति करो, प्रचार करो, हरिनाम जप करो, और ये सब करके मैं तुमको आशीर्वाद देता हूँ कि अगला जन्म तुम्हारा एक ब्राह्मण के रूप में होगा और तुम भगवान की अच्छे से वर्शिप कर पाओगे, तुम एक ब्राह्मण बनोगे अगले जन्म में। बहुत खुश हुए ये जितने भी शिष्य थे, बहुत खुश हुए और खुशी से उछलते हुए वो प्रभुपाद के पास आए और प्रभुपाद को खुशी खुशी बताया उन्होंने, प्रभुपाद देखो हमको ये जो आचार्य हैं, हमको जो पंडित जी हैं, उन्होंने आशीर्वाद दिया एकदम अच्छे से भक्ति करो, हरिनाम जप करो, प्रचार करो, जिससे अगला जन्म तुम्हें एक ब्राह्मण का मिलेगा। प्रभुपाद बोले क्या ऐसा बोला उसने? तुम एक काम करो, तुम उसके पास जाओ, ब्राह्मण के पास, पुजारी के पास जाओ और उसको बोलो कि तुम इस जन्म में अच्छे से तुम पूजा पाठ करो, अच्छे से तुम ये ब्राह्मण वगैरह जो भी तुम्हारे नियम कानून है सबका पालन करो, और ये सब पालन करोगे तो अगला जन्म तुम्हें इस्कॉन में एक भक्त के रूप में, एक प्रचारक के रूप में मिलेगा। ऐसा प्रभुपाद उनको बोले। तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि सब सारे धर्म, सारे रिचुअल, सारे शास्त्र, सबका सार है भक्ति, और भक्ति के जितने भी अलग अलग प्रोसीजर्स हैं इन सबका सार है हरिनाम जप, भगवान के नाम का जप करना। और भगवान के नाम जप करने से भी ज्यादा भगवान कब प्रसन्न होते हैं? जब हम उनके नाम को फैलाते हैं लोगों में, जब हम उसका प्रचार करते हैं लोगों में, तो उससे ऊंचा कुछ नहीं है। और जो व्यक्ति ने पिछले जन्म में भक्ति की है वो इससे और किसी निचले स्तर की चीजों से वो सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा, वो देखेगा रिचुअल्स वगैरह। इसीलिए कई बार क्या होता है, बहुत सारे एथिस्ट लोग रहते हैं, बहुत सारे नास्तिक लोग रहते हैं, वो भक्ति में आके जुड़ जाते हैं। क्योंकि वो नास्तिक क्यों थे? क्योंकि उनको पूजा पाठ या नियम कानून से उनको संतुष्टि नहीं थी, उनको लगता था अरे क्या चल रहा है ये सब, हमको सार जानना है, हमको नॉलेज चाहिए इसके पीछे का। और जब ऐसे लोगों को नॉलेज मिल जाता है, ऐसे लोगों को सार मिल जाता है किसी प्रामाणिक गुरु से, लॉजिकली उनको पता चलता है, तो वो बहुत दिल से उसको स्वीकारते हैं, बहुत दिल से भक्ति को स्वीकारते हैं, राइट? तो सो दैट्स हाउ वी कैन अंडरस्टैंड कि अल्टीमेटली इन सभी प्रोसेस का, प्रोसीजर्स का जो सार है दैट इज भक्ति योगा। अभी इसका मतलब ये नहीं है कि हमें रिचुअल्स पे ध्यान नहीं देना है, इसका मतलब ये नहीं कि हम रिचुअल्स को छोड़ दें और हम सिर्फ भक्ति भाव की बात करें। रिचुअल्स भी जरूरी है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पर है? प्रॉब्लम रिचुअल्स में नहीं है, प्रॉब्लम रीति रिवाजों में नहीं है, प्रॉब्लम है ब्लाइंडली उनको डूइंग, ब्लाइंडली करने पे, और जस्ट उनमें ही सेटिस्फाई रहने के लिए कि हम तो बहुत बड़े धार्मिक हैं, हम बहुत स्पिरिचुअल है क्योंकि हम पूजा पाठ करते हैं। तो यहाँ पे प्रॉब्लम है, उस सेटिस्फैक्शन में प्रॉब्लम है और बिना जानकारी के करने में प्रॉब्लम है। तो प्रॉपर जो स्पिरिचुअलिस्ट है वो क्या करेगा? वो हर चीज ज्ञान के आधार पर करेगा, हर चीज नॉलेज के साथ करेगा कि मैं जो भी रिचुअल्स कर रहा हूँ, जो भी रीति रिवाज कर रहा हूँ, मैं क्यों कर रहा हूँ, और कहीं पे अगर जरूरत पड़ी तो वो थोड़ा एडजस्टमेंट करने को भी तैयार रहेगा, उतना उसको ज्ञान है, राइट? जैसे अभी प्रभुपाद को जब विश्व भर में प्रचार करना पड़ा नहीं, मतलब जब उनको विश्व भर में प्रचार करना था तो उसके लिए उन्होंने काफी सारे जो डिटेल्स हैं उनको एडजस्ट किया, राइट? बट वो करते आना चाहिए एक व्यक्ति को, और उसके लिए एसेंस पता होना चाहिए कि एसेंस क्या है, और एसेंस के अनुसार डिटेल्स को थोड़ा मॉडिफाई करते आना चाहिए। लेकिन ये जो रिचुअलिस्टिक लोग रहते हैं, ये जो रीति रिवाज वाले लोग रहते हैं, ये चाहे सामने वाले को मार डालेंगे लेकिन रीति रिवाज में कुछ भी बदलाव नहीं आने देंगे। दे आर सो ऑर्थोडॉक्स, राइट? तो प्रॉब्लम है इस ऑर्थोडॉक्स मेंटालिटी में। जैसे वो ब्राह्मणों का एग्जाम्पल, ये जो यज्ञ ब्राह्मण थे वो सार को ही छोड़ दिया उन्होंने, रीति रिवाज में इतने फंस गए। तो हमारे केस में हमको समझना चाहिए, हम सभी अपने आप को देख सकते हैं कि क्या हम भी इस कैटेगरी में हैं क्या,
कि हमको भी, हम बचपन से देखते आ रहे थे अलग अलग रीति रिवाज, लेकिन हमको संतुष्टि नहीं थी, हमको थोड़ा सार ग्रहण करने की इच्छा थी, हमको चाहिए था कुछ तो हमें इसका एसेंस जानना है, कुछ तो इसके अंदर की बात हमें जानने की इच्छा है. सो दैट इज अ इंडिकेटर कि हमने पिछले जन्मों में भक्ति की है. एंड हम नेचुरली अगर अट्रैक्ट हुए हैं इस स्पिरिचुअलिटी से, दैट मीन्स हमने पिछले जन्मों में भी भक्ति की है. और इवन इफ अदरवाइज हम किसी भी तरीके से भक्ति में आए हों, एटलीस्ट अभी हमें सही प्रकार की जानकारी के साथ, मैच्योरिटी के साथ, गाइडेंस के अंडर रह के हमें भक्ति करना चाहिए. और रिचुअल्स जरूरी हैं, लेकिन उनके ऊपर इतना भी हार्ड एंड फास्ट नहीं रहना चाहिए कि हम भक्ति को छोड़ दें, एसेंस को छोड़ दें. क्योंकि काफी सारे लोग ऐसे रहते हैं जो लोग रिचुअल्स में इतने फंस जाते हैं कि उसकी वजह से वो भक्ति को ही छोड़ देते हैं. राइट? सो लाइक दैट. So that's what we can understand from this shloka. हरे कृष्णा. जैसे एक एग्जांपल दूंगा मैं कि कोई व्यक्ति है, अभी उसको यहाँ पे मंदिर में प्रोग्राम है, ठीक है, कुछ तो इम्पोर्टेंट प्रोग्राम, बढ़िया कीर्तन प्रोग्राम, सेशंस वगैरह होने वाले हैं, सेवा होने वाली है, और उस दिन उसको ऐसा बताया गया है कि ये दिन में हम बाहर नहीं निकलते घर से. क्यों? क्योंकि बाहर निकलेंगे तो अपशगुन हो जाएगा, या फिर ये इस दिन पे बाहर नहीं निकलना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए. तो ऐसे केस में अगर वो सोचता है कि अरे मैं मंदिर नहीं आऊंगा, प्रोग्राम में नहीं आऊंगा मैं, क्योंकि ये कारण है, ये सब रिचुअलिस्टिक कारण है, तो ये क्या एग्जाम्पल हुआ? ये एग्जाम्पल हुआ कि व्यक्ति जो है वो रीति रिवाजों में फंस गया वो, और रीति रिवाजों के चक्कर में उसने सार को ही भूल गया. सार क्या है? भगवान की भक्ति. तो भक्ति के लिए हमें रीति रिवाजों से ऊपर उठने को भी तैयार होना चाहिए. That's what we should understand. हरे कृष्णा. Thank you so much. श्री भगवद गीता की जय. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण प्रभु जी. Thank you so much. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण प्रभु जी.